स्वागत है दोस्तों आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के चैनल पर। एक बार फिर मैं पुनीत कुमार पांडे आपके बीच प्रस्तुत हूं शिवराज विजय का आज का अपना अंक लेकर के। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि साहबुद्दीन गौरी ने किस प्रकार से आपसी कटुता का लाभ उठा करके दिल्ली, कन्नौज समेत वाराणसी पर्यंत अपना अधिकार जमा लिया था और उसके बाद कुतुबुद्दीन भारत में प्रथम सम्राट या यूँ कहिए कि यवन राज्य का अंकुर रोपने वाला, यवन राज्य का आधारशिला रखने वाला पहला शासक हुआ। ब्रह्मचारी गुरु ने इसके बाद आगे जो कहा उसको हम अपने इस गद्य खंड में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम गद्य खंड का वाचन करते हैं। तमारभ्य अद्यावधि राक्षसा एव राज्यम अकारशुः दानवा एव च दीनान अदीदलन अभूत केवलम अकबर शाह नामा यद्यपि गूढ़ शत्रुर्भारत वर्षस्य तथापि शांतिप्रियो विद्वत्प्रियश्च अस्यैव प्रपौत्रो मूर्तिमदिव कलियुग गृहीत विग्रह इव च अधर्मः आलमगीरोपाधिधारी अवरंगजीवः सम्प्रति दिल्ली वल्लभतां कलंकयति। अस्यैव पताका केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते केवलं दक्षिणदेशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः। तम आरभ्य तब से आरंभ होकर कब से? जब से कुतुबुद्दीन यहाँ का सम्राट बना था तब से लेकर अद्यावधि आज तक, यानी ब्रह्मचारी गुरु और योगी राज के बीच वार्तालाप हो रहा था जिस समय, उस समय तक राक्षसा एवं राज्यम अकारशु, इन राक्षसों ने ही राज्य किया है। राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि प्रजा के साथ इनका बड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार था, बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार था, निश्चलता का व्यवहार था भारतवर्ष की प्रजा, भारतीय संस्कृति के प्रति। इसलिए क्रोधावेश में ब्रह्मचारी गुरु ने इन्हें राक्षस कहा है। तब से लेकर आज तक इन राक्षसों ने ही हमारी भारत भूमि पर राज्य किया है। दानवा एवच दीनान अतिदलन, दानवों ने ही, दुष्टों ने ही दीनान दुखियों को, अतिदलन दलन किया, दीनों का, दुखियों का, प्रजा का इन दानवों ने, इन राक्षसों ने आज तक केवल दमन किया, दलन किया है। अभूत केवलम अकबर शाह नामा, अभूत हुआ था केवलम केवल अकबर शाह, बादशाह अकबर नाम का शासक, जो यद्यपि गूढ़ शत्रु भारतवर्ष से, जो यद्यपि भारतवर्ष का छिपा हुआ शत्रु था, भारतीय संस्कृति का उस तरीके का उपासक नहीं था जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह शांति प्रिय और विद्वानों का प्रिय था, अर्थात विद्वानों का सम्मान करने वाला था। अस्यैव प्रपौत्रो, इसका ही प्रपौत्र, मूर्तिमदिव कलियुग, मूर्तिमान कलियुग के समान, गृहीत विग्रह इव च अधर्मः, मानो स्वयं अधर्म ही शरीर धारण करके आ गया हो। इस प्रकार से किसका प्रपौत्र? अकबर का। अकबर के पुत्र कौन थे? सलीम, जहांगीर। उनका पौत्र कौन थे? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र अर्थात अकबर का प्रपौत्र कौन? औरंगजेब। यह अब औरंगजेब की बात कर रहे हैं कि उनका ही प्रपौत्र जो मूर्तिमान कलियुग के समान अधर्म ही मानुष शरीर धारण करके आ गया हो, विग्रहवान हो गया हो, ऐसा आलमगीरोपाधिधारी, आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला, औरंगजीव, औरंगजेब, संप्रति इस समय दिल्ली वल्लभताम कलंकयति, दिल्ली के राज सिंहासन को, दिल्ली की संपत्ति को कलंकित कर रहा है। अस्यैव पताका, इसकी ही ध्वजा, केकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते, यह सब तत्कालीन जनपद या आप कहें राज्य हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। कौन कौन से? कैकय, मत्स्य, मगध, अंग, बंग और कलिंग में उसी की पताका दिखाई देती है, उसी की पताका लहरा रही है। केवलम दक्षिण देशे अधुनाप्यस्य परिपूर्णो नाधिकारः संवृत्तः, केवल इस दक्षिणी प्रदेश में, दक्षिण भारत में आज भी उसका पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो पाया है। दक्षिण देशो हि पर्वतो बहुलो अस्ति अरण्यानि संकुलश्चास्तीति चिरोद्योगे नापि नायम शकन महाराष्ट्र केशरिणो हस्तयितुम
साम्प्रतम् अस्यैव आत्मीयो दक्षिणदेशशासकत्वेन शास्तिखान् नाम प्रेष्यते इति श्रूयते। महाराष्ट्रदेशरत्नं यवनशोणितपिपासा आकुलकृपाणः वीरता सीमन्तिनी सीमन्तसुन्दरसान्द्रसिन्दूरदान देदीप्यमानदोर्दण्डः मुकुटमणिर्महाराष्ट्राणां भूषणं भटानां निधिर्नीतीनां कुलभवनं कौशलानां पारावारः परमोत्साहानां कश्चन प्रातः स्मरणीयः स्वधर्म आग्रह ग्रहिलः शिवः इव धृतावतारः शिववीरश्च अस्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्यैव सिंहदुर्गे ससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतम् अस्य प्रवृद्धवैरं कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयम् इति अस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। शतीनां शतां त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा सन्तानवितानस्य अयमेवाश्रयः। इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्षस्य। किमधिकं विनिवेदयामो योगबलावगत सकलगोप्यतं वृत्तान्तेषु योगिराजेषु इति कथयित्वा विरराम। ब्रह्मचारी गुरु ने आगे वर्णन करते हुए कहा कि दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति, क्योंकि यह जो दक्षिणी प्रदेश है यह बहुधा पर्वतीय स्थल है। यहाँ पर पर्वतों की बाहुल्यता है और अरण्यानि संकुलश्च अस्ति इति। पर्वतों और जंगलों की अरण्यानि अर्थात जंगल, और कैसा संकुल अर्थात घना जंगल, क्योंकि यह दक्षिण प्रदेश पर्वत और घने जंगलों से व्याप्त है। इस कारण चिर उद्योगेन अपि बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी न अयम अशकन महाराष्ट्र केशरिणो हस्तयितुम, बहुत प्रयत्न करके भी यह जीत नहीं सका। किसको? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र केसरी महाराज शिवाजी को यह जीत नहीं सका। लेकिन साम्प्रतम् अस्यैव आत्मीयो दक्षिण देश शासकत्वेन शास्तिखान् नामा प्रेष्यत इति श्रूयते। लेकिन ऐसा सुना जाता है इस समय कि इसका ही कोई आत्मीय, कोई निकटतम व्यक्ति दक्षिण देश के शासकत्व के रूप में, दक्षिण देश के शासक के रूप में, जिसका नाम शास्ति खान यहाँ पर लिखा है, लेकिन इतिहास में हम लोग उसको शाइस्ता खान के नाम से पढ़ते हैं। तो शाइस्ता खान के नाम का जो व्यक्ति है वह इस समय यहाँ पर भेजा गया है, ऐसा सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र देश रत्नम यवन शोणित पिपाशा कुल कृपाणः, महाराष्ट्र के रत्न, महाराष्ट्र प्रदेश के रत्न और यवनों के रक्त की प्यासी कृपाण वाले, अर्थात जिनकी तलवार यवनों के म्लेच्छों के खून के प्यासी है, ऐसी वीरता सीमंतिनो सीमंत सुंदर शांद्र सिंदूरदान दे दीप्यमान दोरदंडः, अर्थात वीरतामयी रमणी की मांग में सुंदर तथा घना सिंदूर दान करने के कारण देदीप्यमान भुजाओं वाले। वीरता सीमंतिनी अर्थात वीरता रूपी रमणी के सीमंत मांग में सुंदर शांद्र सिंदूर दान देदीप्यमान दोरदंडः, सुंदर और गीला सिंदूर दान करने के कारण मानो जिनकी भुजाएं देदीप्यमान हैं, अर्थात महान वीर। मुकुटमणि राष्ट्राणाम भूषणम भटानाम, इस राष्ट्र मराठों के मुकुटमणि वीरों के आभूषण स्वरूप। नीतिर् नीति नाम, नीतियों के भंडार। कुल भवनम कौशला नाम, कौशल अर्थात दक्षता के, कुल भवन अर्थात भंडार। पारावारः परमोत्साहा नाम, परम उत्साह के सागर समुद्र। प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय। और स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहिलः, अपने धर्म के आग्रह में, अपने धर्म के आग्रह में सुदृढ़ निश्चय वाले। शिव इव धृतावतारः, मानो स्वयं भगवान शिव ने ही अवतार धारण किया हो ऐसे। शिव वीरश्च अस्मिन् पुण्य नगरान्नेदि शिवसिंह दुर्गे ससेनो निवसति, मानो भगवान शिव के अवतार ही हैं शिववीर इस समय यही पूना के निकट सिंह दुर्ग में ससेनो अर्थात अपनी सेना के साथ निवसति निवास करते हैं।
विजयपुराधीश्वरेण सांप्रतम अस्य प्रवृत्त वैरम। विजयपुराधीश्वर के साथ, विजयपुराधीश्वर का तात्पर्य यहाँ पर है बीजापुर। विजयपुराधीश्वर मतलब जो बीजापुर का सुल्तान था उसके साथ। सांप्रतम अस्य प्रवृत्त वैरम, इस समय इनका वैर भाव चल रहा, अर्थात युद्ध चल रहा है। और कार्यम व साधयेयम, या तो मैं अपना कार्य सिद्ध कर दूंगा, अथवा देहम व पातयेयम, या फिर अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। इति अस्य सारगर्भी महती प्रतिज्ञा, ऐसी सारगर्भा और महान प्रतिज्ञा इन्होंने धारण कर रखी है। और इनका कार्य क्या था? अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना और यवनों म्लेच्छों से अपनी पवित्र भारत भूमि की और धर्म की रक्षा करना। यह इनकी सारगर्भी महती प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं अपना पुनः राष्ट्र इनसे मुक्त नहीं करा लेता तब तक मैं अपना विश्राम नहीं लूँगा, या तो कार्य सिद्ध होगा अथवा अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा या वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। सतीनाम सताम त्रैवर्णिकस्य आर्यकुलस्य धर्मस्य भारतवर्षस्य च आशा संतानवितानस्य अयमेवाश्रयः। सतीनाम अर्थात सतियों, पतिव्रताओं, सताम सज्जनों, त्रैवर्णिकस्य सन्यासियों, द्विजों, आर्यकुलस्य जो आर्य कुल है, जो हिंदू जन है या जो भारतीय संस्कृति के उपासक हैं, ऐसे धर्मस्य भारतवर्षस्य च, धर्म और भारतवर्ष की, आशा संतान वितानस्य अयमेव आश्रयः, आशा के, आशा रूपी जो वितान है, जो चंदोवा है, उस आशा के यह क्या है? आधार है, स्तंभ है। इन्हीं के ऊपर सब कुछ, सबकी आशा, सबकी उम्मीद टिकी हुई है। इयमेव वर्तमान दशा भारतवर्षस्य, वर्तमान में यही भारतवर्ष की अवस्था है। किमधिकम विनिवेदयामो, हे योगिराज मैं आपसे अधिक क्या कहूँ? क्यों? क्योंकि योग बलात् अवगत सकल गोप्यतम वृत्तांतेषु, क्योंकि योग के बल से आप सभी गोपनीय वृत्तांतों को भी स्वतः जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं योग के बल से, इसलिए मैं आपसे और अधिक क्या कहूँ? इति कथयित्वा विरराम, ऐसा कहकर के ब्रह्मचारी गुरु चुप हो गए। तदा कर्ण्य विविध भावभंग भासुर वदनो योगिराजो मुनिराजम तत्सहचरांश्च निपुणं निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरङ्गताम् अंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन स्वधर्मरक्षावृतिनः च उररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथाः इति मंदं व्याहार्षीत्। अथ किमपि पिप्रक्षिषामि इति शनैः अभिधाय बद्धकरसम्पुटेषु उत्कण्ठे जटिलमनो अवगतं यवन युद्धे विजय एव दैवाद् आपदग्रस्तोऽपि च सखिसाहाय्येन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति समभाणीत्। मुनिश्च गृहीतामि इत्युदीर्य पुनः किञ्चिद् विचार्येव स्मृत्येव च दीर्घमूषणं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किञ्चिद् उद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिराकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मान् वृक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरापि पृक्षाच्छादयति माम् इति न्यवेदीत्। स च आम् उरीकृतं जीवति सः सुखेनैवास्ते इति उद्दीतरत्। अथ तं कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती। तद्विवाहसमये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सान्त्वना वचनानि च गम्भीरस्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गण्डशैलान् आदित्यकान् च आरुह्य पुनः तस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तुं जगाम। तदा कर्ण इसको सुन करके और विविध भाव भंग भासुर वदनो, विविध विभिन्न प्रकार के भावों से भरपूर देदीप्यमान मुखमंडल वाले, विविध भाव भंग भासुर यानी आभावान, वदनो मुख वाले, देदीप्यमान मुखमंडल वाले योगीराज ने मुनिराजम, मुनिराज को यानी ब्रह्मचारी गुरु को, और तत्सहचराम च, और उनके जो सहचर थे, जो सहयोगी थे, जो छात्र थे, उन सबको निपुणम निरीक्ष्य भली प्रकार देख करके, और तेषामपि शिववीर अंतरंगताम अंगीकृत्य देख करके भली भांति उनको यह जाना, निरीक्षण करके यह जाना कि ये लोग भी शिववीर के अर्थात महाराज शिवाजी के अंतरंग सेवक हैं, ऐसा समझ करके मुनिवेश व्याजेन स्वधर्म रक्षा व्रतिनः च उरीकृत्य,
और यह लोग मुनियों के वेश में रहकर, मुनियों के वेश के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा का व्रत धारण करने वाले हैं, ऐसा अपने हृदय में समझ करके विजयताम शिववीरः सिद्धयंत भवताम मनोरथाः इति मंदम व्याहर्षित। योगीराज ने कहा, शिववीर की विजय हो और आप सबका मनोरथ सफल हो, ऐसा मंद यानी धीमी वाणी में, मधुर वाणी में उन्होंने कहा। और किमपि पप्रच्छामि इति शनैः अभिधाय बद्ध कर संपुटेशोत्कंठे जटिल मुनो। इसके बाद ब्रह्मचारी उत्कंठा पूर्वक हाथ जोड़ करके योगीराज से बोले कि हे मुनिवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज ने कहा, अवगतम। योगीराज ने कहा, मैं समझ गया। यवन युद्धे विजय, यवनों के साथ युद्ध होने पर निश्चित रूप से विजय होगी। दैवाद आपत्तिग्रस्तोपि च, लेकिन यदि दुर्भाग्य से आपत्तिग्रस्त भी होंगे, अर्थात मान लीजिए कोई विपत्ति भी आ जाएगी, तो सख्य सहायन आत्मानम उद्धरिष्यति, तो अपने सखाओं के, अपने मित्रों के, अपने अनुचरों के सहयोग से फिर से वह स्वयं को मुक्त करा लेंगे। इति समभाणित, ऐसा कहा। मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य, मुनि ने भी मैं अनुग्रहित हुआ, ऐसा कहकर के पुनः किंचित विचार्य स्मृत्यो च, फिर कुछ सोच करके और याद करके दीर्घम उष्णम निःश्वस्य, गर्म श्वास लेकर के रोरुध्यमानैरपि, रोते हुए से भी, किंचित उद्गतैः बाष्पबिन्दुभिः आकुल नयनो, अत्यंत आकुलतापूर्ण नेत्रों के कारण 2-4 बूंदें भी नेत्रों से छलक आई थी, ऐसे नेत्रों वाले ब्रह्मचारी गुरु ने कहा, भगवन प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार। हे भगवान, प्रायः आप जैसे महापुरुषों का मिलना, अर्थात साक्षात्कार होना, मिलना, भेंट होना बहुत ही दुर्लभ होता है। इत्यपरापि पृक्षात् छादयति माम, इसलिए मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। इत निवेदित, ऐसा निवेदन किया। सच आम उरीकृतम, इसके बाद योगीराज ने कहा, हाँ मैं समझ गया। जीवतिशः, वह जीवित है। सुखे नैव आस्ते, और सुखपूर्वक है। इत उदिति तरत, ऐसा उन्होंने कहा। अत तम कदा द्रक्ष्यामि, इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने पूछा कि मैं उसको फिर कब देखूंगा। इत पुनः पृष्ठवती, ऐसा उनके पुनः पूछने पर, तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, तुम उसके विवाह के समय उसको देखोगे। इत्यभिधाय, ऐसा कह करके बहुनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बहुत से सांत्वना प्रदान करने वाले, समझाने वाले वचनों को गंभीर स्वर में कह करके सपत उत्पत्त्यकाम गंडशैलान अधित्यकांच आरुह्य, शीघ्र ही पर्वत की घाटी, उपत्यका, पर्वतखंडों और पर्वत की पहाड़ियों पर चढ़ करके पुनः तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे तपस्तप्तुम जगाम, फिर उसी पर्वत कंदरा में तपस्या करने के लिए चले गए। ततः शनैः शनैः निर्यातेष्व अपरिचित जनेषु संवृत्ते च निर्मक्षिके मुनि गौरभटुम आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस् अफजलकानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् इयेष तावत् पादचारध्वनिमिव कस्याप्य अश्रौषीत्। तमवधार्य अन्यमनस्के इव मुनौ गौरभटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यटे कोऽयम् इति च साम्रेणं व्याहृत्य कमप्यनवलोक्य पुनः निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मन्दं गुरवे निवेद्य पुनः तथैवोपविवेश। मुनिश्च मास्म कश्चित् इतरः श्रौषीत् इति सशङ्कः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तुम् आरेभे। इसके बाद शनैः शनैः, धीरे धीरे, निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, अपरिचित लोगों के चले जाने पर, संवृत्ते च निर्मक्षिके, निर्मक्षिका हो जाने पर, निर्मक्षिका हो जाने का मतलब ये होता है कि यदि वहाँ मक्खी भी आवाज़ करती हो तो मक्षिका स्थान यानी उसकी भी आवाज़ आती है, और निर्मक्षिका मतलब एकदम सन्नाटा, सुनसान हो जाने पर, जब सभी लोग चले गए एकांत में। मुनि गौरभटुम आहूय, निर्मक्षिके यानी एकांत में, सुनसान में
मुनि ने गौरबटु को बुला करके विजयपुराधीश आज्ञया शिववीरेण सह युद्ध शसेनम प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये, बीजापुराधीश यानी बीजापुर के जो सुल्तान थे उनकी आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए भेजे गए अफजल खान के विषय में जब तक कुछ पूछना चाहा, तावत पादचार ध्वनिमिव कस्याप्य अश्रोषित, तब तक उन्होंने किसी के पैरों की ध्वनि के समान कुछ आवाज को सुना। तम अवधार्य, उसको सुनकर के अन्य मनस्के एव मुनौ गौरबटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः कृष्ट इव समुत्थाय, इसको सुनकर के निश्चय करके मुनि के चुप हो जाने पर गौरबटु ने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना और उठकर निपुणम परितो निरीक्ष, निपुणता पूर्वक अच्छी प्रकार चारों ओर देख करके, पर्यटय घूम करके, कोयम इति च साम्रेणम ब्राहृत्य, घूम करके और फिर कौन है, इस तरह बार बार बोलकर बार बार आवाज दिया कि कौन है कौन है, ऐसा बोल करके कमप्य अनवलोक्य, किसी को न देखकर, पुनः निवृत्य, फिर लौट करके आकर के, मन्ये मार्जारः कोपी, मुझे लगता है कोई बिल्ली है, इति मंदम गुरवे निवेद्य, ऐसा धीरे से गुरुदेव से निवेदन करके पुनः तथैवोपविवेश, फिर उसी प्रकार से बैठ गया। मुनिश्च मास्म कश्चिद इतरः श्रौषीत, और मुनि ने कोई दूसरा हमारी बातों को न सुन ले, इस शंका से क्षणम विरम्य, कुछ क्षण रुक करके, पुनः उपन्यस्तुम आरेभे, फिर से कहना प्रारंभ किया। वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, वत्स गौर सिंह मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। यत् त्वम एकाकी अफजल खानस्य त्रीनश्वान तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयांश्च मोचयित्वा आनीतवान आसीत् इति। वत्स गौर सिंह मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ कि तुमने अकेले ही अफजल खानस्य त्रीनश्वान, अफजल खान के 3 घोड़ों को, और तेन दासी कृतान पंच ब्राह्मण तनयान, और उनके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को, मोचयित्वा छुड़ा करके, आनीतवान आसीत छुड़ा करके ले आए हो, इस कारण मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कथम न भवे दीदृशः, ऐसा क्यों न हो, कुलम एवेदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देशीय अर्थात राजस्थान या राजपुत्रों का, राजपुताने के क्षत्रियों का, राजपुताना मतलब राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको राजपुताना कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक राजपूत राजाओं का शासन रहा है, इस कारण उसी की ओर इंगित करते हुए ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि ऐसा कुल ही है, ऐसा खानदान ही होता है राजपुताने में उत्पन्न क्षत्रियों का। तावत पुनः अश्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च, जब तक उन्होंने इतना कहा तब तक फिर वही मर्मर और पदचाप की ध्वनि पुनः सुनाई दी। ततो विरम्य, तब रुक करके, मुनि ही स्वयं उत्थाय, मुनि ने स्वयं उठ करके, प्रोच्चम शिलापीठमेकम आरुहि, एक ऊंचे शिलाखंड पर चढ़ करके, निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणम किमपि न अवलोकयामास चारणाक्षेप शब्दस्य, निपुणता पूर्वक अच्छी तरह चारों ओर देखने पर भी कोई कारण दिखाई नहीं दिया पादचाप का, चरणाक्षेप शब्द से अर्थात पदचाप का, पैरों के चलने की ध्वनि का कोई कारण दिखाई नहीं दिया। अतः पुनः एकतानेन निपुणम निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टम यत् कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्राह तरवो अतितराम कंपन्ते इति। इसलिए फिर से एक बार अच्छी प्रकार से देखने पर गौर सिंह ने देखा कि कुटिया के निकट जो केलों का झुरमुट है उसमें 2-3 केले के पेड़ बहुत अधिक हिल रहे हैं। तदेव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्दिश्य कुटीर वली के गोपयित्वा स्थापितानाम अशीनाम एकम आकृष्य, वही संदेह का स्थान है, ऐसा उंगली से निर्देश करके, उंगली से दिखा करके, और कुटिया के जो वलीक में, वलीक मतलब जो कुटिया में छान छप्पर जो होता है उसमें जैसे आजकल भी लोग खुरपा हसिया
खोस के रख देते हैं, उसी प्रकार से तलवारें, अस्त्र शस्त्र उसी में छिपा करके रखे गए थे। तो उस कुटिया में से जो छिपा करके रखी गई तलवारें थी, उसमें से एक तलवार को खींचकर रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः, और मुनि के द्वारा खाली हाथ ही पीछे से आते हुए कपोलतल विलंबान चक्षुः चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलिभिः अपसारयन्। कपोलतल विलंबमानान चक्षुः चुंबिनः कुटिल कचान, अपने घुंघराले बालों को जो उसके गालों पर और आंखों पर लटक रहे थे, उनको बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाते हुए मुनिवेशोपि किंचित कोप कषायित नयनः, मुनि के वेश में भी कोप हो जाने के कारण, क्योंकि मुनि क्या होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें क्रोध नहीं होता, लेकिन क्षत्रिय जो है वह अपने शत्रु को देख करके कुपित हो जाते हैं। इसी की तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है कि मुनि के वेश में होते हुए भी गौर सिंह, क्योंकि क्षत्रिय था, इसलिए कोप कषायित नयनः, क्रोध के कारण उसके नेत्र थोड़े लाल हो गए हैं, और कर कंपित कृपा कृपाण कृपाणु महादेवम आरिराधयित्सु तपस्वी वेशो अर्जुन इव शांत वीर रसद्वय स्नातः सपदि समागतवान तन्निकटे। कर कंपित कृपा कृपण कृपाणु, हाथ में लहराती हुई, कृपा करने में कृपण, दया करने में कंजूस, क्या कृपाण, उसके हाथ में जो कृपाण थी, जो कैसी थी, शत्रुओं का वध करने में निश्चील थी, निर्दयता पूर्वक शत्रुओं का वध करने वाली थी, ऐसे कृपाण को धारण करते हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था जैसे महादेव की आराधना करने वाले अर्जुन, भगवान शंकर की आराधना करके ही अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। तो उस समय अर्जुन जिस प्रकार से मुनियों के वेश में था और पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करके सुशोभित हो रहा था, उसी प्रकार से गौर सिंह के हाथ में जो मुनि वेश में था, उसके हाथ में कृपाण सुशोभित हो रही थी। और शांत वीर रस द्वय स्नातः, शांत रस, मुनियों का वेश धारण किया है इसलिए शांत रस, और हाथ में कृपाण है इस कारण वीर रस। शांत और वीर रस दोनों में ही स्नान किया हुआ सा शीघ्र ही उस जगह पर के निकट पहुंचा। किस जगह के? जहां पर केले के वृक्ष कुछ अधिक हिल रहे थे, कुटिया के निकट। अपश्यत् च लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रितयस्य मध्ये नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम भरत कंचकम श्यामवसनानद्ध कटि तट कर्बुराधोवशनम काकासनेन उपविष्टम रंभा लवाल लग्नाधोमुख खड्गरुत्सन्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम लसुन गंधभिर निश्वासैः कदली किसलयानि मलिनयन्तं नवांकुरित श्मश्रुश्रेणिच्छलेन कन्यकापहरण पंक कलंकिताननं 20 वर्ष कल्पे यवन युवकं ततः परस्परं चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम् आकृष्य युयुत्सुः सोऽपि सम्मुखम् अवतग्यस्थे ततः तयोः एवं संजाता परस्परम आलापः। वहां पर पहुंच करके उसने देखा कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा उसने देखा कि लता समूह से घिरे केले के 3 केले के वृक्षों के बीच में नीले वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, मूर्धानम अर्थात मस्तक को नीले वस्त्र खंड से नीली पगड़ी बांधे हुए, हरित कंचुकम हरे वर्ण का कुर्ता पहने हुए, श्यामवसनाद्ध कटितट कर्बुराधो वशनम नीले वस्त्र से सर को ढके हुए और हरे वर्ण का कुर्ता पहने हुए, चित कबरे रंग का अधोवशन, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, गांव में लोग पहनते हैं लुंगी टाइप का, तो जो चितकबरा नीला काला इस टाइप का जो वर्ण होता है उसमें, ऐसे अधोवसन को पहने हुए, काकासनेन उपविष्टम काकासन से बैठे हुए,
कौवा जिस प्रकार से दोनों पैर पर रहता है, उस प्रकार से जब बैठा जाता है, जिसको उकरू मुकरू कहा जाता है गाँव की भाषा में, तो उस काक आसन से बैठे हुए रंभा लता लग्नाधोमुख खड्ग तरुण्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, केले के थाले में, आलबाल जो केला है उसमें जल डालने के लिए जो चारों ओर से थाला बनाया जाता है, उसमें तलवार को उल्टा करके, तलवार का मुंह, तलवार की नोक उसमें नीचे करके और उसकी मूठ पर, जहाँ पकड़ा जाता है उसकी मूठ पर हाथ को रखे हुए, लसुन गंधभिर निःश्वासैः कदली किसलयान मलयन यंतम, लहसुन की गंध, पूर्ण लहसुन की गंध से भरी हुई सांसों के द्वारा केले के पत्तों को मानो मलिन करते हुए, नवांकुरित अश्मश्रु श्रेणित छलेन कन्यकापहरण पंख कलंकिताननम, नई नई दाढ़ी मूछ आ रही थी जिसके कारण उसका कपोल थोड़ा काला दिखाई दे रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कन्या का अपहरण करने के कारण उसके मुख पर कालिख मल दी गई हो। 20 वर्ष कल्प यवन युवकम, लगभग 20 वर्ष का एक यवन युवक वहाँ पर गौरवटू ने देखा। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, जब दोनों ने एक दूसरे को आंखों से देखा, आंखों से आंखें जब टकराईं, तो उसने जाना दृष्टो अहम इति निश्चित्य, मैं निश्चित रूप से देख लिया गया हूँ, ऐसा निश्चय करके, उत्प्लुत उछल करके, कोशात कृपाणम आकृष्य, म्यान से तलवार को निकाल करके, युयुत्सु युद्ध की इच्छा वाला, सोपि सम्मुखम अवतज्ञस्थे, वह भी सामने आकर खड़ा हो गया। ततः तयोः एवं संजाता परस्परम आलापः, इसके बाद उन दोनों के बीच इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। अब उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, इस वार्तालाप को हम अपने अगले अंक में कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु तावत्, शुभम मंगलम, नमो नमः।